ये सब तोड़ने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। रहेंगे हम आए यहाँ पे धर्मांतरण मुक्त झाबुआ अभियान के 6ठे चरण को लेके, और ये जो चरण है 5 मांगों के साथ शुरू हुआ था और कल्याणपुरा से ही शुरू हुआ था। इसमें अपनी 5 मांगे थी। जो ईसाई बन रहे हैं, जो पादरी है, इनको सभी को विधिवत धर्मांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करवा के ईसाई सूची में शामिल किया जाए। बातें बंद कीजिएगा, कोई भी है, कोई भी हो, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट बातें चल रही है जिस मिशन के लिए आए हैं। जो पादरी बन गए हैं उनको विधिवत कानूनी रूप से धर्मांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करवा के ईसाई की सूची में कलेक्टर कार्यालय में शामिल किया जाए। दूसरी बात थी, अगर ईसाई को ईसाई सूची में शामिल कर दिया जाता है तो उसके बाद शुरू होता है उनको आदिवासी में से नाम हटाए जाए। ईसाई में जाएगा, नाम लिखवाएगा तभी तो हटेगा इधर से। अभी उसका नाम आदिवासी में चल रहा है, ईसाई में नहीं है। इसीलिए जो ईसाई बन गए हैं, गांव में बोलते हैं ना हम पादरी है, ईसाई है, वो पहले जाए कलेक्टर के पास आवेदन दे और ईसाई की जो विधिवत प्रक्रिया पूर्ण करे, उसके बाद हम बताएंगे तुम यहाँ रहोगे या नहीं रहेंगे। तीसरी मांग, जो अवैध धर्मांतरण के लिए जो अड्डे बनाए, अवैध चर्च बनाए, अवैध प्रार्थना घर बनाए, जितने भी यहाँ ईसाई के धार्मिक स्थल है, वो सारे विधि विरुद्ध बनाए हैं, वो गैर कानूनी बनाए हैं, वो अवैध है। ये कानून में लिखा है, ये संविधान में लिखा है, ये जितने भी भारत में कानून है उन सब में है कि आदिवासी की जमीन कोई भी नहीं ले सकता, चर्च भी नहीं ले सकता। ये इसकी निजी भूमि नहीं है, ये इस गांव की, इस आदिवासी समुदाय की भूमि है। ये उसके बाप की जमीन नहीं है, ये हमारे समुदाय की जमीन है। ये जो चर्च बना है ये विधि विरुद्ध बना है और ये सब तोड़ने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। प्रशासन से एक ही सवाल किया, गाड़ी को अगर कल्याणपुरा जाते हैं रोक के, रास्ते में रोक के उसके कागज पूछे जाते हैं, ऐसे चर्च के कागज पूछो। क्या इसने अनुमति ली है? क्या आदिवासी की जमीन पे चर्च बना सकते हैं? 165 की अनुमति है क्या? धार्मिक स्थल बनाने के लिए धर्मस्व विभाग बनाया है सरकार ने, क्या उस धर्मस्व विभाग ने अनुमति दी है क्या? ये थोड़ा शांत हो जाइए। तो ये 1 मिनट, जिसको जो भी दिक्कत है वो मेरे से मिल सकता है, कभी भी किसी भी भाषा में मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। कानूनी बात हो रही है, संवैधानिक बात हो रही है। तीसरी बात थी, आदिवासी की जमीन पे जो चर्च बना है वो किसी प्रेम सिंह तोमर की जमीन पे नहीं है। अरे जमीन पे खेती करने के लिए पट्टा है हमारे पास, जमीन इस देश की है, इस आदिवासी समुदाय की है, उस पे अनुमति देता है कलेक्टर कुछ भी बनाने से पहले। आदिवासी के गांव में आया ईसाई बिना अनुमति से है, धर्मांतरण किया बिना अनुमति से है। संस्था यहाँ और अन्य आदिवासियों का भी धर्मांतरण करवा रही है, सामूहिक धर्मांतरण करवा रही है, उसकी भी कलेक्टर से अनुमति नहीं ली गई है। जो रविवार शुक्रवार को जो चल रहा है उसकी।
संस्था गैर कानूनी आई, पादरी गैर कानूनी बना, चर्च गैर कानूनी बनाया, सब अवैध है। फिर भी यहाँ पे आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, डरा रहे हैं। इसलिए हम आए हैं बताने कि कानून क्या बोलता है। तो ज्योति मांग थी अवैध चर्च को हटाया जाए। पांचवी मांग, जो संस्था यहाँ पे स्कूल खोलने के लिए अनुमति लेके आई थी भोपाल और दिल्ली से, जो ईसाई की संस्था अस्पताल बनाने के लिए अनुमति लेके आई थी दिल्ली और भोपाल से और कलेक्टर से, उसने यहाँ पे चर्च बना दिया। क्या यहाँ के सिस्टम को मालूम है ये बात? और बनाया तो उसने स्कूल की जगह चर्च कैसे बनाया? क्या अनुमति ली है? क्या 165 की अनुमति है? क्या यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने अनुमति दी है पादरी को विधिवत धर्मांतरण की? क्या हर रविवार को यहाँ जो धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासियों को चर्च में बिठा के प्रार्थना करवाई जा रही है, वही तो धर्मांतरण है। और कौन सा धर्मांतरण है? क्या उसकी अनुमति ली है? ये 5 मांगों के लेके हमने आंदोलन शुरू किया था और 5 मांगों के लिए हमको 5 बार आंदोलन करना पड़ा और 5 मांगों पे आदेश जारी हो गया। जितनी भी ईसाई की संस्थाएं हैं उनके ऊपर जांच का आदेश निकाला झाबुआ कलेक्टर ने। जितने भी चर्च हैं उनको जांच करके हटाने का आदेश निकाल दिया मजिस्ट्रेट लेवल से, झाबुआ से। जितनी भी सभाएं हैं आदिवासियों के सामूहिक धर्मांतरण की गांव-गांव जो चल रही है उसको प्रतिबंध लगा दिया है जिला मजिस्ट्रेट ने। ये भी आदेश है हमारे पास। जब यहाँ कानूनी रूप से ईसाई नहीं है, चर्च नहीं है, जमीन पे तो है ना। अब हम प्रशासन के साथ यहाँ पे आए हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पे आए और उन आदेशों पे, जो आदेश हमने आंदोलन करके निकलवाए थे झाबुआ से, उसपे क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, कितनी बाकी है, उसका हमको 5 मिनट में विवरण दे। उसके बाद ये जो मुंडक का चर्च है इस पे आ जाएंगे अपन। आगे की बात हमारे प्रांत मंत्री आदरणीय सोहन जी विश्वकर्मा जी करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी जो भी है यहाँ पे, जो भी ऑथोराइज अधिकारी है और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो यहाँ पे आए और वो जो हमारे आदेश है उनपे क्या कार्रवाई है उसका जवाब दे। उसके बाद हम यहाँ जो चर्च है वो कैसे विधि विरुद्ध है, कैसे अवैध है वो बताएंगे और उसको सील करवाएंगे। नहीं करेंगे तो तोड़ देंगे, सीधी बात है। जो कि अवैध है तो इनका काम है सील करके जांच करना है। अरे हम तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, तुमको सील तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे हम सक्षम है, इसको भी तोड़ देंगे। तो जो भी अधिकारी है वो आए और कानून और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अनुसार जो आदेश निकले वो हमको बताए मौके पे। अगर कानून और संविधान के अनुसार प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करता है तो समाज को अधिकार है अनुच्छेद 29(13) के अनुसार हम हमारी संस्कृति सभ्यता बचाने के लिए जो गैर कानूनी जो गतिविधियां उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अधिकारियों को बुलाया जाए, सोहन जी वैसा बात करेंगे आगे। बहुत बहुत